हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप आर ओ की प्रिपरेशन कम समय में अच्छे से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं या पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। आप कम से कम 20 साल का पेपर उठा लेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु लुम्बिनी पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। कपिलवस्तु लुम्बिनी जो ये नेपाल में स्थान पड़ता है वहीं पे हुआ था और जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन ही महामाया का निधन हो गया था। इसीलिए बुद्ध का पालन पोषण इनकी एक सौतेली माँ, जिन्हें इनकी मौसी थी, बाद में इनके पिताजी ने उनसे शादी कर लिया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये 2-4 क्वेश्चन इस समस्या से संबंधित पूछा जाता है। बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के साथ कौन सी घटना हुई थी? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस आयोग तो इस क्वेश्चन को भर भर के हमेशा पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब महात्मा बुद्ध जो है संन्यास के लिए घर से निकले थे तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या? महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये? किससे संबंधित है? उनके गृह त्याग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके गृह त्याग। जब उन्होंने जो है गृह त्याग किया तो इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महानिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महानिष्क्रमण कहा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा प्रणाम। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था यह भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। तो कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक स्थान है। क्या है? लुम्बिनी नामक स्थान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। कपिलवस्तु नहीं, कपिलवस्तु के निकट है तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे लुम्बिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपको, बुद्ध का दूसरा नाम पूछ रहा है कि कौन सा है। पार्थ, मिहिर, गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बुद्ध के नाम या बचपन के नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम है शाक्यमुनि। क्या है? शाक्यमुनि है। उसके बाद जो है तथागत है, तथागत के नाम से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। तो ना इस ऑप्शन में शाक्यमुनि दिख रहा है ना ही तथागत दिख रहा है। तो पार्थ, मिहिर, गुडाकेश इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये नाम बुद्ध से संबंधित नहीं है क्योंकि बुद्ध को शाक्यमुनि और तथागत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लुम्बिनी में हुआ था कि बोध गया में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था कि कपिलवस्तु में हुआ था? देखिए, लुम्बिनी में जो इनका जन्म हुआ था जो कपिलवस्तु के पास में है, तो इससे संबंधित कोई चीज ही नहीं है। अब ऑप्शन बचा बोध गया में और कुशीनगर में। तो बोध गया में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था।
उसके बाद बचा है कुशीनगर, तो कुशीनगर ही ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे पढ़ने से आपको अगर नहीं आ रहा है कि इनका जो करेक्ट आंसर वो अगर नहीं आ रहा है और 3 अगर आ रहा है तो चौथा आप ऑटोमेटिक आपको उत्तर पता चल जाएगा। अब देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोधगया में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास है जहां पर इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर जो है इन तीनों से संबंधित नहीं, तो कुशीनगर में इनका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ था। जब महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जब मृत्यु हुई, देखिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है, इस मृत्यु वाली घटना को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है, गृहत्याग को कहा गया है बौद्ध धर्म में। तो महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुई थी, मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। उस समय किसका शासनकाल था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है कि उस समय किसका शासनकाल था। तो अगर बात करें उस समय कुशीनगर में मल्लों का शासनकाल था। किसका, मल्लों का शासनकाल था। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्ल शासक थे। यहां पे कौन थे, मल्लों का शासनकाल था कुशीनगर में। चलिए कह रहा महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह अवस्थित है। अब देखिए इनका महापरिनिर्वाण की मृत्यु कहां पे हुई, कुशीनगर में हुई थी। कहां पे, कुशीनगर में हुई थी। तो इनका महापरिनिर्वाण मंदिर भी कहाँ होगा, कुशीनगर में, मतलब जो समाधि कहा जाता है। लेकिन ये जो है महापरिनिर्वाण मंदिर जो है, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में बना हुआ है जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो जो है श्रावस्ती हो जाता है। तो श्रावस्ती ऑप्शन में होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु बिताई थी। लेकिन ये कह रहा है जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो है क्या किया था, वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। तो अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी दोस्तों। कहाँ पर, वैशाली में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली। वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। और सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में, तब श्रावस्ती होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा अलार कालाम कौन थे। अलार कालाम कौन थे, तो ये महात्मा बुद्ध के जो है क्या थे, गुरु थे। क्या थे, महात्मा बुद्ध के गुरु थे। अलार कालाम बुद्ध के कौन थे, गुरु थे। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के गुरु थे। देखिए जब महाविनिष्क्रमण मतलब जब ये गृहत्याग किए तो ये ज्ञान की खोज में निकले थे। और ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम कौन मिला था, अलार कालम मिला था। अलार कालम के आश्रम में पहुंचे थे और उन्होंने से इन्होंने सर्वप्रथम दीक्षा ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। तो अगर हम बात करें लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, पाटलिपुत्र में कुछ संबंधित ही नहीं है, वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। तो अगर हम बात करें धर्म चक्र परिवर्तन की तो सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। देखिए जब ये ज्ञान प्राप्ति कर लिए बोध गया में तो ये सीधा वाराणसी सारनाथ में पहुंचते हैं। और सारनाथ में इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया, अपने मत का प्रचार प्रसार किया। और जो है इनको 5 भिक्षु ब्राह्मण जो गया में इनको छोड़कर चले आए थे, वही सारनाथ में ऋषि पंतनम में इनको मिल जाते हैं। और वहीं पे 5 भिक्षु ब्राह्मणों को ये प्रथम उपदेश देते हैं। और इसी घटना को जो क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था, 5 भिक्षु ब्राह्मणों को दिया था, जिसे क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो ऑप्शन जो है सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। किसको दिया था, 5 भिक्षु ब्राह्मणों को दिया था।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने जो वर्षा ऋतु बिताई थी वो बिताया था श्रावस्ती में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश भी देंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये बहराइच और जो है बलरामपुर के बगल में, गोंडा के बगल में पड़ता है, जहाँ पे सहट महट के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बौद्ध की तपो भूमि है, अंगुलमाल गुफा है वहीं पर। अगला, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। ये यूपी पीसीएस में लगातार 10 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? अजातशत्रु, उदयन, बोधि, निषेच्छु। तो महात्मा बुद्ध जिस समय आए थे जो है कौशाम्बी में, उस समय शासन चल रहा था उदयन का। किसका चल रहा था? उदयन का शासनकाल चल रहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी, धर्मसेन द्वारा की गई थी, अजातशत्रु द्वारा की गई थी कि नागसेन द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो अध्यक्षता की गई थी मृत्यु के बाद वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है प्रथम बौद्ध संगीत, जो प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध के मृत्यु के बाद की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। कहाँ पे? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाकश्यप द्वारा। कहाँ पे? राजगृह में की गई थी और सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो अभी देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। कहाँ पे? राजगृह में की गई थी और यही सप्तपर्णी गुफा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिट का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिट का आयोजन हुआ था किसके? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध समिट का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए, जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में, तो उस समय जो शासक था मगध का, वो जो है उस समय पटना का, पाटलिपुत्र का, वो था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। महाराष्ट्र की एक जो है मूर्ति मिली है जिसमें जो है ये दोनों गले मिलते हुए दिखाए गए हैं। तो ये अजातशत्रु का मित्र भी था। कौन? महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है शत्रु भी, मित्र भी था, सॉरी। कारण निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नालंदा में, गया में, राजगीर में या बोध गया में? तो आप देखते हैं कि प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी राजगृह या राजगीर में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। चलिए, कह रहा त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं। देखिए, गांधी जी पे तो एक क्वेश्चन अभी पेट में पूछा गया है कि गांधी जी ने जो है लंगोटी कब पहनना शुरू किया था। आयोग की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। यह सबसे बड़ी चूतियापंथी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिस बुक में किया गया है, जिस पुस्तक में किया गया है, उसी को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्तूप शब्द कहां से आया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्यायी में। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्तूप शब्द का, तो ऋग्वेद से निकल कर आया है। कहां से? ऋग्वेद से।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेही संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के अंदर कोई जानकारी नहीं मिलती है। स्तूप शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर होता है, किसी वस्तु का ढेर, स्तूप। तो कहाँ से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में, बड़ी परीक्षाओं में, RO हो गया, UPPCS हो गया, तो ऐसी जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं भारत की या उत्तर प्रदेश की, स्टेट लेवल की, उसमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको सटीक बिल्कुल वीडियो मिलने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।